नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कार्यालय हिंदी के अंतर्गत स्मरण पत्र लिखना सीखेंगे। मित्रों, हम लोगों ने सरकारी पत्र लिखना सीखा है, अर्ध सरकारी पत्र लिखना सीखा है। इन पत्रों के अलावा 3 विशिष्ट पत्र हैं जो पत्र की प्राप्ति की सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। ये हैं पावती, जिसे अंग्रेजी में एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। दूसरा है अंतरिम उत्तर, जिसे अंग्रेजी में इंटरिम रिप्लाई कहते हैं। और अंतिम और तीसरा है अनुस्मारक, इसे स्मरण पत्र या अंग्रेजी में रिमाइंडर भी कहते हैं। इस वीडियो में हम अनुस्मारक, स्मरण पत्र या रिमाइंडर पर विचार करेंगे। अनुस्मारक, जिसे स्मरण पत्र और अंग्रेजी में रिमाइंडर भी कहते हैं। अनुस्मारक को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सामान्य उदाहरण लेते हैं। एक पुत्र है, वो छात्रावास में रहता है और उसके पैसे खत्म हो गए हैं। पैसों के लिए वो अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है और उसमें पैसों की मांग करता है। लेकिन कुछ ज़्यादा दिन बीत जाने के बाद जब उसके पिताजी उसे पैसे नहीं भेजते तो वो पुनः एक पत्र लिखता है अपने पिताजी को और निवेदन करता है कि कुछ पैसे भेज दें। तो पहले बार जब पत्र भेजा गया तो शायद पिताजी के दिमाग से उतर गया या पिताजी भूल गए, इसलिए उनका पुत्र दोबारा उन्हें एक पत्र भेजता है। तो ये दोबारा जो पत्र होगा वो अनुस्मारक या स्मरण पत्र के रूप में कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब किसी मामले में कार्रवाई अर्थात एक्शन हेतु मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री, विभाग अर्थात डिपार्टमेंट, कार्यालय अर्थात ऑफिस पत्र किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को भेजता है और उस पत्र पर कार्रवाई की अपेक्षा होती है, किंतु निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तब संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है। ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने वाले इस पत्र को स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में रिमाइंडर भी कहते हैं। रूपरेखा और भाषा। अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र के समान होता है। इसकी भाषा भी कार्यालयीन भाषा की विशेषताओं से युक्त, सरल और स्पष्ट होती है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों के प्रवेश पर जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्थान के निदेशक अर्थात डायरेक्टर को एक सरकारी पत्र लिखिए, ऑफिशियल लेटर लिखिए। वह कुछ इस प्रकार का है। संख्या 1901-18/2020- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद भारत सरकार, गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। राइट हैंड साइड में पता 7वां तल अर्थात 7th फ्लोर, पर्यावरण भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, CGO अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003, दिनांक 3/2/2020। सेवा में निदेशक अर्थात डायरेक्टर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, खंदारी, आगरा। विषय प्रवीण, पारंगत और निष्णात के छात्रों की सूची भेजने के संदर्भ में। प्रवीण, पारंगत और निष्णात एक प्रकार का कोर्स है जिसमें छात्रों को एनरोल किया जाता है उनकी शैक्षिक अर्हता के आधार पर। महोदय, उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके संस्थान में प्रवीण, पारंगत और निष्णात वर्ग में नामांकित छात्रों की सूची 15/3/2020 तक भेजें। इस सूची में छात्रों के वर्तमान शैक्षिक अर्हता अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और
राज्य का नाम अवश्य वर्णित होने चाहिए। ऐसा संज्ञान में आया है कि, संज्ञान अर्थात नोटिस, ऐसा संज्ञान में आया है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित उपयुक्त पाठ्यक्रमों में हिंदी भाषी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का प्रवेश हो जा रहा है, जो अनुचित है। राइट हैंड साइड में भवदीय उमेश चौहान, ये हस्ताक्षर है। उसके बाद उनका नाम उमेश चौहान, महानिदेशक, दूरभाष अर्थात फ़ोन नंबर 011-26544589। सबसे पहले अनुस्मारक कैसे भेजा जाता है, इसके लिए हम लोगों को इसके प्रारूप पर विचार करना होगा। इसका प्रारूप कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले राइट हैंड साइड में अनुस्मारक लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब ये पत्र कोई देखे तो समझ जाए कि ये रिमाइंडर है और किसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले ही एक पत्र भेजा जा चुका है। चूँकि वो कार्य यथा समय पूरा नहीं हुआ है, उसी कार्य को करने के लिए यह पत्र आया है। संख्या भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, पता, दिनांक, सेवा में, पदनाम, पता, विषय, संदर्भ। यहाँ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आप विषय तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ संदर्भ भी लिखेंगे। महोदय या महोदया जैसा संबोधन उचित लगे। उसके बाद कलेवर, राइट हैंड साइड में भवदीय या भवदिया जो उचित हो, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। सरकारी पत्र तो भेजा गया संबंधित विभाग को जहाँ से सूचना लेनी थी, लेकिन उस विभाग से, उस मंत्रालय से, उस कार्यालय से जब निर्धारित अवधि तक कोई जानकारी नहीं प्रेषित की गई, तो पुनः उसे याद दिलाने के लिए एक अनुस्मारक भेजा जा रहा है और वो कुछ इस प्रकार का होगा। अनुस्मारक संख्या 1901-19/2020 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। एड्रेस पता 7वां तल अर्थात 7th फ्लोर, पर्यावरण भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, CGO अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 11003। दिनांक 16/2/2020। सेवा में निदेशक, केंद्र हिंदी संस्थान, खंडारी, आगरा। विषय प्रवीण, पारंगत और निष्णात के छात्रों की सूची भेजने के संदर्भ में। संदर्भ अहिंदी भाषी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों में हिंदी भाषी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का अनुचित प्रवेश। महोदय, कृपया उपयुक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र 1901-18/2020 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का स्मरण करें, जो दिनांक 3/2/2020 को भेजा गया था। निवेदन है कि अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रवीण, पारंगत और निष्णात पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों की सूची एवं अन्य विवरणियाँ यथासंभव संबंधित कार्यालय को प्रेषित करें। भवदीय उमेश चौहान, महानिदेशक, दूरभाष 011-26544589। अनुस्मारक स्मरण पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। स्मरण पत्र या अनुस्मारक में पत्र की समानता तो होती ही है, किंतु इसमें ऊपर दाईं तरफ अनुस्मारक
तथा दूसरे अनुस्मारक में अनुस्मारक 2 लिखते हैं। कहने का मतलब है ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर जब अनुस्मारक लिखा हुआ है तो इसके कहने का मतलब है ये पहला अनुस्मारक है। अगर पहले अनुस्मारक में भी निश्चित अवधि तक जानकारी नहीं भेजी जाती है तो आप अनुस्मारक दूसरा लिखकर पुनः पत्र प्रेषित करेंगे। आप ऐसे तीसरी बार भी कर सकते हैं। स्मरण पत्र अनुस्मारक में विषय के बाद संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है। तीसरा, स्मरण पत्र या अनुस्मारक में पूर्व पत्रों का या पूर्व पत्र का हवाला देना भी ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास हिंदी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर सूचित करें। यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।